मैं आपका अपना आरपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह के साथ आज हम लोग लर्निंग करेंगे, सीखेंगे बैठक व्यवस्था। रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, बैठक व्यवस्था का अर्थ है किसी समूह के व्यक्तियों या वस्तुओं की दी गई जानकारी या विभिन्न शर्तों के अनुसार एक सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने या बैठाने की प्रक्रिया को बैठक व्यवस्थीकरण या बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि किसी विशेष व्यवस्था के अंतर्गत हम व्यक्तियों को किस प्रकार से बिठा सकते हैं। तो ये बैठक व्यवस्था जो है सिटिंग अरेंजमेंट 4 प्रकार से होता है, जो मुख्य प्रकार हैं, जिनके प्रश्न रीजनिंग से संबंधित पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला क्रम होता है रेखीय क्रम व्यवस्था, यानी कि एक सीधी लाइन में बिठा दिया जाए। दूसरा वृत्तीय क्रम व्यवस्था, एक वृत्त के अंतर्गत बिठा दिया जाए। तीसरा वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था, इसको चौकोर क्रम व्यवस्था भी कहा जा सकता है। और चौथा पार्ट है इसका बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था। बहुभुज में आपका षष्ठभुज हो गया, पंचभुज हो गया, अष्टभुज हो गया। इस प्रकार ये 4 क्रम व्यवस्थाएं होती हैं। हम आपको पहले रेखीय क्रम व्यवस्था के बारे में बताएंगे। रेखीय क्रम व्यवस्था, एक पंक्ति या कतार में व्यक्तियों का बायां या दायां वही होगा जो हमारा और आपका होता है। रेखीय क्रम व्यवस्था का मतलब मैंने आपको बताया, एक सीधी रेखा में व्यक्तियों को बिठा दिया जाए तो एक सीधी रेखा में व्यक्तियों का बायां या दायां वही होगा जो हमारा और आपका होता है। अर्थात जब कुछ व्यक्ति बैठे हो और उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, ऊपर की ओर हो। आप जानते हैं कॉपी पर या बोर्ड पर उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है। हम आपको बताते हैं अभी। बोर्ड पर या कॉपी पर ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण दिशा होती है, सामने पूर्व दिशा होती है और इधर पश्चिम दिशा होती है। ये कहा जाए कि जब व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है तो बायां, आप देख रहे हैं हमारा बायां हाथ भी इसी साइड में होगा और दायां हाथ हमारा इस साइड में होगा। तो जो हमारा बायां और दायां है वही उन व्यक्तियों का भी बायां या दायां हो जाएगा। यदि कहा जाए कि व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर हो तो कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ठीक अपोजिट कंडीशन आ जाती है। जब व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर होगा तो बायां और दायां आपस में स्थान बदल लेंगे। जिधर बायां था उधर दायां हो जाएगा और जिधर दायां पहले था वहाँ बायां हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार समझ लीजिए, जिधर आपका मुख है, आपका मतलब जो लोग बैठे हैं उनका मुख जिधर दिशा में कहा गया है, आप डायरेक्शन यही बना लीजिए और कॉपी को टर्न कर लीजिए, घुमा लीजिए। अब देखिए, ये आपकी कंडीशन में आ गया, आपके सामने की तरफ मुँह आ गया। अब आपका बायां किधर होगा? इस साइड में, इधर की तरफ, तो बायां इधर लिख दिया है और दायां आपके इस साइड में होगा तो दायां इधर लिख दिया है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। देखिए, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। आपके सामने प्रश्न 1 है। कहा गया है कि 4 आदमी एक पंक्ति में बैठे हैं। पी क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन आर के बगल में नहीं है। यदि आर एस की बगल में नहीं बैठा है तो एस के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है? आपको प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए ठीक बाएं या ठीक दाएं, जिसको ठीक अगल या बगल कहते हैं, उस कंडीशन को सबसे पहले लिखा करिए। देखिए, कहा गया पी क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है। पी क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। देखिए, पी क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है, क्यू के बगल में पी आ गया, एक कंडीशन तो ये हो गई। हम आपको दूसरी कंडीशन भी साथ ही साथ बताते चल रहे हैं। कहा गया पी क्यू की बगल में बैठा है तो कंडीशन ये भी हो सकती थी कि क्यू इधर हो और पी दाईं साइड में हो। आगे कहा गया पी क्यू की बगल में बैठा है, पी क्यू की बगल में बैठा है लेकिन आर के बगल में नहीं है। पी जो है वो आर के बगल में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आर इस जगह पर या इस जगह पर आर नहीं होगा। तो अब आर के लिए जगह कौन सी बचती है? यहाँ पर। आगे कहा गया यदि आर एस की बगल में नहीं बैठा है, आर जो है वो एस की बगल में नहीं बैठा है तो एस के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है ये आपको बताना है। फिर से देख लीजिए, पी क्यू की बगल में बैठा है, पी क्यू की बगल में बैठा है
लेकिन आर के बगल में नहीं है, पी जो है वो आर के बगल में नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि आर यहाँ नहीं हो सकता, आर अब यहाँ पर हो सकता है। आपका 4 ही लोग हैं, पी क्यू आर एस। जब पी क्यू आर बैठ गए तो एस की कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, आपका पी क्यू पास थे, क्यू के पास में आर है, क्यू के पास आर है और पी के पास एस है। कंडीशन आप मिला लेंगे तो आप देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। 4 आदमी एक पंक्ति में बैठे हैं, 4 आदमी यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं। पी क्यू की बगल में वाली सीट पर है, पी क्यू के बगल में है। इस कंडीशन में भी पी और क्यू बगल में है, लेकिन आर के बगल में नहीं है। कहा गया पी आर के बगल में नहीं है। देखिए पी और आर दूर दूर है, आसपास नहीं है। पी और आर दूर दूर है, आसपास नहीं है। आर एस की बगल में नहीं बैठा है। देखिए आर जो है वो एस की बगल में नहीं बैठा है, ना इस कंडीशन में ना इस कंडीशन में। तो एस के बगल वाली सीट पर कौन बैठा है? देखिए एस के बगल में कौन है? पी। एस के बगल में कौन है? पी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पी। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और कंडीशन एक बार क्वेश्चन से मैच भी कर लेंगे कि हमने जो अरेंजमेंट बनाया है एक लीनियर वे में, एक सीधी रेखा में जो हमने क्रम बनाया है, क्या वो हमारे क्वेश्चन की सारी शर्तों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। कहा गया है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं है। अर्थात जो आपको सीक्वेंस पी क्यू आर एस टी यू का दिया गया इस क्रम में नहीं है। पी क्यू आर एस टी अलग अलग बैठे हो सकते हैं। कंडीशन देखिए, पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। आर दाएं ओर अंत में है, यानी कि एक सिरे पर है, दाईं ओर अंत में। इस प्रकार की कंडीशन है। आर बिल्कुल दाईं ओर है। क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। यू क्यू और पी के बीच में बैठा है। बाईं और अंत में कौन होगा, यानी कि इस सिरे पर कौन होगा? ये बायां सिरा हो जाएगा आपका और ये दायां सिरा हो जाएगा। कंडीशन देखिए, आर दाएं और अंत में है, हमने आर को बिठा दिया। अब देखिए इस आर से मिलता हुआ कोई लाइन हमको दी गई कि नहीं दी गई, ये देखते हैं। नहीं दी गई। देखिए पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। इसकी कंडीशन को अलग से बना लेंगे। इस लीनियर वे में बैठाने से पहले पी और टी के बीच में, पी और टी के बीच में 2 जगह हैं, 2 व्यक्ति हैं। एस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। एस कहाँ है? पी के बिल्कुल दाईं ओर। पी के बिल्कुल एस, देखिए पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, टी इधर हो, 2 स्थान छोड़ देंगे और पी, दोनों ही कंडीशन में पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। कहा गया है एस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। एस पी के बिल्कुल दायां हाथ इस साइड में है, तो दायां हाथ इधर आ जाएगा। एस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, तो एस यहाँ आ जाएगा। अगर कंडीशन ये वाली हम मान लें तो एस कहाँ जाएगा? पी के दाईं ओर, यानी कि यहाँ पर। अब आगे कहा गया क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पर, यानी कि पहला और दूसरा, यहाँ पर कौन बैठा है? क्यू। अब अगर इस कंडीशन में आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू पी के बाएं और पहला और दूसरा छोड़ देंगे, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। यू क्यू और पी के बीच में बैठा है। यू कहाँ है? क्यू और पी के बीच में बैठा है। यू यहाँ पर आ गया और इस कंडीशन में यू यहाँ पर आ जाएगा। फिर से अब पूरी कंडीशन मैच कर लेंगे एक बार। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अभी आपका आर रह गया। देखिए अगर ये कंडीशन हम लेते हैं तो आर के लिए जगह बचती है सिर्फ ये वाली, जबकि यहाँ पर आर नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन देखिए आर दाईं ओर अंत में है, तो आपकी कंडीशन ये फॉलो करेगी दूसरे नंबर वाली। आर आपका यहाँ पर आ गया। अगर इस कंडीशन में आते हैं तो आर यहाँ बीच में आ जाएगा, जबकि बीच में आर नहीं होना चाहिए, आर दाईं ओर अंत में है, तो आपका सीक्वेंस हो गया। फिर से मैच करते चलेंगे, इस कंडीशन को देखते चलिएगा। आपसे सवाल में कहा गया था पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। पी और टी के बीच में, टी और पी के बीच में
दो व्यक्ति हैं, 1 और 2। एस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। एस कहाँ है? इस पी के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। आर दाईं ओर अंत में है, आर बिल्कुल अंत में है। क्यू पी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू पी के बाईं ओर, बायां आपका इधर होगा, 1 और 2 दूसरे स्थान पर कौन है? क्यू है। यू क्यू और पी के बीच में है। यू क्यू और पी के बीच में है। आपके पी क्यू आर एस टी यू, ये 6 व्यक्ति थे। 6 व्यक्ति क्रम से बैठ गए। प्रश्न आपसे पूछा गया था बाईं ओर अंत में कौन बैठा है, तो बाईं ओर देख रहे हैं, अंत में कौन है? टी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, टी। अब प्रश्न अगला देखिएगा। अब नई कंडीशन देखेंगे। आपको अभी पंक्ति में बताया था, एक पंक्ति में, सीधी पंक्ति में किस प्रकार व्यक्तियों को बैठाया जाता है, बैठने की व्यवस्था क्या होती है। अब कंडीशन हमारी ये है कि अगर जब 2 पंक्ति या कतार में कुछ व्यक्ति आमने सामने हों और वे एक दूसरे की ओर मुंह किए हों, तो पहली पंक्ति के व्यक्तियों के लिए जिस ओर दायां होगा, दूसरी पंक्ति के लिए उस ओर बायां होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के ठीक अपोजिट बैठे हैं। तथा पहली पंक्ति के व्यक्तियों के लिए जिस ओर बायां होगा, दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों के लिए उस ओर दायां होगा। ऐसी कंडीशन क्यों आ रही है? हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं। पहली पंक्ति जो है उसके व्यक्तियों का मुंह दक्षिण की ओर, नीचे की ओर है, और जो दूसरी पंक्ति है उसके व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर मीन्स ऊपर की ओर उत्तर होता है। अब देखिए, जिनका मुंह उत्तर की ओर होगा उनके लिए आपका बायां और दायां की कंडीशन उन व्यक्तियों के लिए सेम होगी। बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर होगा। लेकिन जिनका मुंह दक्षिण की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, दक्षिण की ओर मुंह जिनका होगा, उनका बायां और दायां आपके ठीक अपोजिट हो जाएगा। इधर इनका दायां आ गया और इधर बायां आ गया। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ बैठा उसके लिए ये विकर्ण हो गया, और यहाँ जो व्यक्ति बैठा होगा उसके लिए ये विकर्ण हो गया। एक दूसरे के विकर्णवत आमने सामने ये कंडीशन आती है। देख लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में 2 पंक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने होती हैं जो विकर्णवत, डायगोनल, विपरीत दिशा को भी निरूपित करती हैं। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा होगा तो उसके सामने यहाँ भी एक व्यक्ति आ जाएगा, तो आमने सामने की ओर मुँह किए बैठे होंगे। अब हम देख रहे हैं इस चित्र में ए डी के और बी सी के एक दूसरे के विकर्णवत विपरीत दिशाओं में हैं। देखिए, इस कंडीशन पर आधारित प्रश्न किस प्रकार हल करेंगे। बिल्कुल पिछले आपने जो 2 सवाल देखे बिल्कुल उन्हीं की तरह हल किया जाएगा, कोई नई बात नहीं है। बस जिनका मुंह उत्तर की ओर होगा उनका बायां और दायां आपके समान होगा, और जिनका मुंह दक्षिण की ओर होगा उनका बायां और दायां आपके ठीक अपोजिट होगा। आइए प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहा गया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ, 2 पंक्तियां प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, आपको 2 पंक्तियां कहा गया है। एक पंक्ति इस तरीके से मान लेंगे और दूसरी पंक्ति इस तरीके से, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। पहली पंक्ति के व्यक्तियों का मुंह ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर, और दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों का मुंह दक्षिण की ओर होगा। ये कंडीशन हम मान लेते हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि ई जो है वो बीच में होगा। पंक्ति के अंत में, ये एंड सिरे हैं, अंत हैं, और अंत में ई नहीं बैठा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ई जो है वो मध्य में बैठा होगा। आगे कहा गया डी एफ के बाईं ओर एक को छोड़कर बैठा है। डी कहाँ है? एफ के बाईं ओर। अगर एफ यहाँ पर होगा तो एक स्थान छोड़ देंगे, और डी जो है एफ के बाईं ओर, बायां सिरा इधर होगा क्योंकि इनका मुंह उत्तर की ओर है, इनके लिए बायां इधर हो जाएगा। यहाँ पर आ गया डी, इनके लिए बायां इधर आ जाएगा और दायां इस साइड में आ जाएगा, और दूसरी पंक्ति के लिए दायां इस साइड में आ जाएगा। आगे कंडीशन दी गई। देखिए हमने क्या किया, यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं, इसका अर्थ हुआ बीच में है। डी एफ के बाईं ओर एक को छोड़कर है। डी जो है वो एफ के बाईं ओर, बायां इधर हुआ, एक को छोड़ दिया, एक को छोड़कर है, ठीक। सी तथा ई अगल बगल बैठे हैं तथा वे डी के विकर्णवत आमने सामने बैठते हैं। सी जो है वो डी के विकर्णवत आमने सामने है, तो डी का विकर्ण यहाँ आया। यहाँ कौन बैठा है? सी। यहाँ पर आ गया सी। ई और सी आसपास हो गए, लिखा है सी तथा ई अगल बगल बैठते हैं। ई और सी अगल बगल बैठते हैं। आगे कहा गया है बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं।
एफ तो पहले से ही बैठा हुआ है, बी यहाँ पर आ जाएगा, बी तथा एफ अगल बगल बैठते हैं। बचा आपके पास सिर्फ ए, तो ए के लिए एक स्थान यहाँ बचा हुआ, यहाँ आ गया। प्रश्न पूछता है तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है। हम देख रहे हैं बी के सामने यहाँ पर ई है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी के सामने ई। प्रश्न अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। कहा गया 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू 2 कतारों में हैं। प्रत्येक कतार में 3 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यू आर के दाईं ओर दूसरा है, पी कतार में सबसे अंतिम है, टी क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू के सामने है। तदनुसार एस के सामने कौन खड़ा है। देखिए 2 कंडीशन दी गई हैं आपको, 2 पंक्तियों में व्यक्ति हैं। इस प्रकार पहली पंक्ति हो गई और ये दूसरी पंक्ति हो गई। इस पंक्ति के व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, इस पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उनका दायां इधर हो जाएगा राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड बायां इधर आ जाएगा। जो दूसरी पंक्ति में व्यक्ति बैठे होंगे आमने सामने की कंडीशन में है, तो इसका मुख नीचे की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका बायां दायां बदल जाएगा। इधर इसका दायां था तो इनका बायां इधर आ जाएगा और इनके लिए इधर दायां हो जाएगा। अब आइए प्रश्न पर। कहा गया है यू आर के दाईं ओर दूसरा है। यू कहाँ है, आर के दाईं ओर। यू इस आर के दायां, दायां इधर हुआ, दूसरा है, एक स्थान छोड़ दिया, दूसरा आ गया। इसमें कहा गया था आर क्यू के सामने है। एक दूसरे से रिलेट करते हुए देखते हैं कि कौन सा हमको अक्षर यहाँ पर मिल रहा है। कहा गया आर क्यू के सामने है, आर और क्यू एक दूसरे के सामने, यानी कि क्यू यहाँ पर आ गया। टी क्यू का पड़ोसी है। टी किसका पड़ोसी है, क्यू का, तो क्यू के पास टी हो गया। कहा गया है पी कतार में सबसे अंतिम है। अब देखिए आर और यू इस कतार में अंतिम हो चुके हैं, आपका जगह बचती सिर्फ ये, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, पी कतार में अंतिम है, तो पी सबसे अंत में आ गया। आपके पास सिर्फ एक जगह बचती है और नाम देखिए कौन बचता है, पी क्यू आर टी यू। आपके पास बचा सिर्फ ए एस बच गया, तो एस को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर बैठा देंगे। आपकी कंडीशन बन गई। सवाल में पूछा गया था एस के सामने कौन खड़ा है, तो देखिए एस के सामने कौन है, टी है। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आंसर हो गया टी, एस के सामने टी खड़ा है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आगे हम लोग और तरीके देखेंगे। आपने अगर मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद आरपी सिंह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक इसको शेयर करते रहें, जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विभिन्न बच्चों तक, विभिन्न अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंचते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।